वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का जनरल नॉलेज की क्लास नंबर 62 में। दोस्तों जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट रहता है कि प्लीज़ चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब कलर का बटन होगा, उसे दबाएं और उसके सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों रोज शाम को 8:30 बजे आपके लिए लेकर आते हैं टॉप 40 वो प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आपको बता दें कि ये जो रोज टॉप 40 क्वेश्चन का पीडीएफ है हम आपको शेयर करते हैं दोस्तों अपने टेलीग्राम पे सक्सेस की 98 पे। जी हाँ सर, इसके अलावा इसका जो वीडियो है वो भी आपको शेयर किया जाता है। और अगर आपको यहाँ पे वीडियो नहीं मिलता है या पीडीएफ नहीं मिलता है तो आप जाके हमारे वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं successki98.in पे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। उससे पहले टाइमिंग देख लीजिएगा सारे क्लासेस का। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जीके, ठीक है, और जीएस, है ना। ये दो इंपॉर्टेंट ऐसी इसलिए बोल रहा हूँ, और करंट अफेयर, ये तीन चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पे एग्जाम में स्कोर करने के लिए सबसे अच्छा टॉपिक है और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है, बस याद करना है और पढ़ना है। रेगुलर पढ़िएगा तो याद रहेगा। और अगर याद करके आप सोच रहे हैं कि शायद एग्जाम में हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हम लोगों ने एक टेस्ट का लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो उस टेस्ट के लिंक पे जाएं और वहां से जाके टेस्ट दें, खुद को जज करें कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कितना आपसे गलत हो रहा है। ओके चलिए अब शुरुआत करते हैं। आशा करते हैं कि सभी लोग जुड़ चुके होंगे और आप आंसर कीजिएगा। हर क्वेश्चन का आंसर का यहाँ पे 3 सेकंड के बाद आपको मिल जाया करेगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज होस्टेड ग्लोबल हेल्थ केयर समिट 2019। आंसर कीजिएगा। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे आंसर है दिल्ली, हैदराबाद, पुणे या जयपुर। चलिए, निम्नलिखित में से किस शहर को ग्लोबल हेल्थ केयर 2019 शिखर सम्मेलन से मेजबानी की थी? तो आंसर है दोस्तों इट्स बी, हैदराबाद। नोट कर लीजिएगा। ये करंट के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन 2018 कुछ 2017 के भी मिलेंगे आपको इसमें, तो देखिएगा पूरा क्वेश्चन अच्छे से और फिर आंसर कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि पुरातत्व, जी हाँ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं नेशनल आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI के नाम से जानते हैं। और इन्होंने 2018 में कितनी ऐतिहासिक धरोहर, देखिए 2018 का है करंट का क्वेश्चन ये, तो कितनी ऐतिहासिक धरोहरों को राष्ट्रीय महत्व देने की घोषणा की है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों इट्स बी। नोट कर लीजिएगा 6 धरोहर को। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार से नवाजा गया है और उनको बाल कल्याण परिषद यानी कि द्वारा चुना गया है? ICCW, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों। जी हाँ नोट कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल फॉर द चिल्ड्रन वेलफेयर। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे वो फुल फॉर्म लिखा हुआ है, इसको फिर भी आप अपने कॉपी में अलग से लिख लीजिएगा, इंडियन काउंसिल फॉर द चाइल्ड वेलफेयर। ओके, ये फुल फॉर्म अक्सर पूछे जाएंगे एग्जाम में आपसे। ओके तो यहाँ पे आंसर होता है दोस्तों इट्स सी। जी हाँ, WL सिंह, इसको नोट कर लीजिएगा, वहेंगम लेमेंगम्बा सिंह ये नाम है इनका। और ये इनको बाल कल्याण परिषद का यहाँ पे अवार्ड मिला है, किसके द्वारा? तो ICCW के द्वारा। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में शतक लगाने वाले भारतीय विकेट कीपर बने हैं वो। चलिए तो देखिए महेंद्र सिंह धोनी तो पहले से ही विकेट कीपर थे और ये हाल की बात कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाल ही बोले तो करंट का क्वेश्चन है ये। ओके तो करंट में अभी हाल ही में ऋषभ पंत थे हमारे विकेट कीपर भारतीय टीम के, जो कि टेस्ट मैच खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, तो इन्होंने लगाया है वहाँ पे शतक अपना, पहले भारतीय विकेट कीपर होने के नाते। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संसद ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक पारित किया था? ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए पॉलिटी से भी बनेगा क्वेश्चन आगे जाकर। ये अभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा के विधेयक को पारित किया गया था, जिसे हाल ही में संशोधन किया गया है। तो ये संशोधन कब हुआ था, अमेंडमेंट कब हुआ था ये? तो ये आंसर कीजिएगा 2001, 9, 10 या 2002 में। तो जो भी आपका आंसर है नीचे कमेंट करते रहिएगा, हर 3 सेकंड के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर है यहाँ पे 2009 में। ओके नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए, किस सरकार ने अटल सौर कृषि पंप योजना के लिए किसानों को नामांकित करने के लिए रियायतें देने की घोषणा की है? चलिए दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो ये सरकार का नाम है दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने। जी हाँ,
याद रखिएगा अटल सोलर कृषि पंप योजना। ओके, क्योंकि योजनाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और खासकर एसएससी का जो एग्जाम देंगे कैंडिडेट, अभी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है आप लोगों का, ठीक है, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन भी मिल रहे हैं जो कि हम आपको कराने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ देख रहे हैं एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन सिनारियो को, वो जरूर देखें, याद रखें अपने दिमाग में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7। पाकिस्तान सरकार ने पंज तीर्थ, देखिए पाकिस्तान में वहाँ पे हिंदू धार्मिक जो स्थल है एक पंज तीर्थ करके, ठीक है, ये याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन में बनता है ये। तो राष्ट्रीय धरोहर अब उसको घोषित कर दिया गया है, ये पिछले साल की बात है। और यह कहाँ स्थित है पाकिस्तान में, ये बताना है आपको। मुल्तान, पेशावर, लाहौर या क्वेटा। तो जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों इट्स बी, पेशावर इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही उत्तर दिया आप लोगों ने, पेशावर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए इससे पहले मतलब जो अभी बने हैं उनसे पहले थे विनोद कुमार यादव, ठीक है, याद रखिएगा, ये पिछले मतलब बार के थे। और अभी जो नियुक्त हुए हैं अध्यक्ष के रूप में वो हुए हैं अश्वनी लोहानी। आंसर होगा ए, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अश्वनी लोहानी, एन ऑफिसर ऑफ इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियर, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड। देखिए यहाँ पे, और आफ्टर ए.के. मित्तल टेंडेड हिज रेजिग्नेशन, यहाँ पे ए.के. मित्तल, माफ़ कीजिएगा मैंने विनोद कुमार यादव बोल दिया, ए.के. मित्तल ने रिटायरमेंट दिया है तो जाके ये यहाँ पे इन्होंने अश्वनी लोहानी ने ज्वाइन किया है। ओके, यहाँ पे इसको विनोद कुमार यादव नहीं होगा, ठीक है, ये ए.के. मित्तल थे इनसे पहले। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंडियन पैनोरमा फिल्म फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। चलिए आशा करते हैं कि बहुत लोग यहाँ पे उत्तर दे रहे होंगे, और यहाँ पे आंसर है दोस्तों इट्स ए, न्यू दिल्ली में। नोट कर लीजिएगा, ये पैनोरमा फिल्म महोत्सव जो है ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 10, हाल ही में कैबिनेट ने विजया बैंक, देना बैंक के निम्नलिखित में से किसके साथ विलय की मंजूरी दी थी। अभी हाल ही में हुआ है, पिछले साल का न्यूज़ है ये, 2018 का। ये विजया बैंक, ओके, और आपका देना बैंक, ये दोनों ही विलय हुए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, याद रखिएगा। जिनका उत्तर सी आ रहा है उनका उत्तर बिल्कुल सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी पूछा गया है। तो चलिए, ये पोर्ट ब्लेयर जो है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका राजधानी का नाम बताइए, क्योंकि राज्य और राजधानी से भी क्वेश्चन जीके में पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे बनने चाहिए आपके एग्जाम में। ओके, चलिए, तो आंसर है दोस्तों इट्स ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। नोट कर लीजिएगा, पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, ये है केंद्र शासित प्रदेश। ओके, और ये उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन 12, पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, नीचे कमेंट करते रहिएगा अपने आंसर्स को। पलासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे इट्स सी, नोट कर लीजिएगा, 1757 ईस्वी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, शाहजहां किस वंश का शासक था। तो शाहजहां जो थे इन्होंने ताजमहल बनवाया था, इनको कौन नहीं जानता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आने लगे तो कितना इजी होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में अभी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। 2009 में भी पूछा गया था ये एग्जाम में। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आंसर है इट्स ए, मुगल साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है 14, हैदराबाद की राजधानी। देखिए हैदराबाद किसकी राजधानी है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। हैदराबाद किसकी राजधानी है, तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे इट्स सी, यानी कि माफ़ कीजिएगा इट्स डी, तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश की क्या है, तो अमरावती। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और तेलंगाना की राजधानी है अभी हैदराबाद। ओके, चलिए, ये दोनों ही जो स्टेट है इनका अभी बंटवारा हुआ था हाल ही में, तो इसलिए दोनों की राजधानी भी अब अलग हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्रता पूर्व काल के प्रथम वायसराय गवर्नर जनरल कौन थे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है, कितनी बार आपको बता चुके हैं हम लोग यहाँ पे कि लॉर्ड कैनिंग जो है, यहाँ पे आंसर होगा आपका इट्स डी। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16, जहांगीर किसका पुत्र था। चलिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आया हुआ है आपके एसएससी एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में आजकल।
तो इजी भी लग रहे होंगे आप लोगों को। तो जहांगीर है दोस्तों, देखते हैं किसका उत्तर सही आ रहा है यहाँ पे। सी है अकबर। जी हाँ दोस्तों, अकबर का पुत्र था जहांगीर, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चलिए फटाफट, चलिए अगला क्वेश्चन दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। अब 17 का आंसर कीजिएगा। कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा एक कंट्री है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। और इसकी राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन, कैनबरा, ओस्लो या ओटावा। तो जिनको उत्तर यहाँ पे आ रहा है वो प्लीज आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। अगला आंसर देखिए यहाँ पे डी होगा, ओटावा इज द राइट आंसर। कनाडा की राजधानी है ओटावा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, रेनिसा, जिसका हम लोग पुनर्जागरण कहते हैं यूरोप का, ये रेनिसा जो है यूरोप में एक खाली जगह तक अवधि तक थी। कौन सी शताब्दी तक थी ये बताना है आपको। चलिए रेनिसा, जिसे हम लोग पुनर्जागरण कहते हैं यूरोप में, तो ये जो थी दोस्तों इट्स अ बी, 14 से 16वीं शताब्दी तक। ओके, नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब किस वंश का शासक था जो कि 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक शासन में था? तो ये था दोस्तों किसका शासक था? औरंगजेब किस वंश का शासक था? तो ये तो सभी को पता है कि ये मुगल वंश के ही शासक थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, आकार के संदर्भ में मंगल हमारा सौरमंडल में कौन सा स्थान है? आकार के यानी कि साइज के सिस्टम से यहाँ पे बताइए कि इन द टर्म ऑफ साइज मार्क्स रैंक्स नंबर, यानी कि जो मार्क्स है ये हमारा मंगल ग्रह है वो कौन से स्थान पे है? तो साइज के अनुसार अगर देखा जाए तो दोस्तों आंसर है इसका सी, 7वां। ओके, तो आपको यहाँ पे एक टास्क दे रहा हूँ कि पृथ्वी जो है वो आपके आकार के हिसाब से, मतलब साइज के आकार हिसाब से पृथ्वी का कौन सा स्थान है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कीजिए। भारत में इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता था? युग कहा जाता था, ये युग है, योग नहीं, युग कहा जाता था। तो चलिए आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, गुप्त एम्पायर, यानी कि गुप्ता साम्राज्य कहते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22, जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? तो ये क्वेश्चन का आंसर जानना जरूरी है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जापान पर गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा ये सारे बम 2 बार। ठीक है, आंसर है दोस्तों इट्स ए, लिटिल बॉय एंड फैट मैन के नाम से जाना जाता था वो परमाणु बम। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, चलिए कालाकड़ मंदुथुराई टाइगर जो है रिजर्व किस राज्य में है? कालाकड़ मुंदथुराई टाइगर रिजर्व जो है ये है स्थित दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। आंसर है इसका इट्स ए, तमिलनाडु। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, तमिलनाडु में है ये टाइगर रिजर्व। ओके, अगला क्वेश्चन है 24, पिक्चर ऑफ विच यूएस प्रेसिडेंट इज ऑन द $5 नोट? $5 के नोट पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति का चित्र है? ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों आपके एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे। तो आंसर नोट कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे इट्स अ सी, जी हाँ, अब्राहम लिंकन। ओके, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गुआभा? जी हाँ, सबसे ज़्यादा अमरूद पाए जाते हैं उस देश में। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों अपना देश भारत। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, इंडिया। दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दाची गाम नेशनल पार्क इज लोकेटेड उत्तराखंड, मिजोरम, जम्मू कश्मीर या हिमाचल? चलिए आंसर कीजिएगा, 3 सेकंड का टाइम है आपके पास, फटाफट आंसर कीजिए यहाँ पे। चलिए तो आंसर है दोस्तों इट्स सी, जम्मू एंड कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27, उस प्रथम उपग्रह का नाम बताइए जिसे विश्व रूप से शिक्षा के प्रयोजन से समर्पित किया गया था। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। इट्स सी, यानी कि इडूसेट कहते थे उसको, नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, आकार के संदर्भ में यूरेनस का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है? आकार के संदर्भ में यूरेनस का। ठीक है, चलिए तो आंसर है दोस्तों इट्स सी, जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, तीसरा। यूरेनस जो है तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 29, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, 3 सेकंड का टाइम है आपके पास। आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, मध्य प्रदेश में, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कीजिएगा, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? ये क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया था, एक्चुअली
हिंदी के सेक्शन में पूछा गया था एक एग्ज़ाम में। ओके, वहाँ से ये क्वेश्चन मैंने लिया है। तो सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स बी, 12 चरण होते हैं सूर्य नमस्कार में। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 के बाद अब देखेंगे 30। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन अच्छे से कीजिएगा। ये 30 से 40 तक का क्वेश्चन। चलिए, महाद्वीपीय भाव सिद्धांत का प्रस्तावना किसने दिया था? हु प्रपोज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? तो आंसर कीजिएगा, यहाँ पे 3 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वारिक, अल्फ्रेड हैक्स या अल्फ्रेड मैन? तो जिनका भी उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे ए, अल्फ्रेड वेगनर, उनका बिल्कुल उत्तर सही है, बिल्कुल सही उत्तर है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? चलिए आंसर कीजिएगा, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? आंसर है दोस्तों इट्स डी, पश्चिम बंगाल में। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है, आपको पता है सुंदरबन जंगल जो है वो बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 32, मूल्य वर्धित कर यानी वैल्यूरम टैक्स जो है किस पर लागू किया जाता है? वैल्यू पे, वॉल्यूम पे, प्रोडक्शन पे या एक्सपोर्ट पे? तो जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे इट्स ए, वैल्यू, मूल्य, उसके ऊपर। ओके, सही उत्तर उनका। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? ये लगभग की बात की जा रही है, एक्यूरेट आप सोचकर क्वेश्चन को गलत मत समझिएगा। पृथ्वी की परिधि, ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी में, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आंसर होगा इट्स ए, 40,000 किलोमीटर की है लगभग। ओके, आंसर कीजिएगा 34 का। वह बेरोजगारी जो वर्ष के कुछ निश्चित समय में बनाई जाती है, जन, माल और सेवाओं की मांग सामान्य की तुलना में कम है, वो क्या कहलाता है? The unemployment created at the certain time at the year when the demand and goods for the goods and the services are lower than the normal is called it's a seasonal unemployment, यानी कि मौसमी बेरोजगारी के नाम से भी जाने जाते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कीजिएगा दोस्तों कि पानी के वाष्पीकरण की क्रिया पेड़ों के किस भाग में होती है? तो पानी के वाष्पीकरण क्रिया जो होती है दोस्तों, ये होती है इट्स बी, स्टोमेटा के पार्ट में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कीजिए। यदि ए और बी, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, अगर ए और बी वस्तुएं स्थानापन्न की जाती हैं, स्थानांतरण की जाती है, तो वस्तु बी की कीमत में होने वाली कमी क्या होगी? इंग्लिश में समझिएगा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। इफ गुड्स ए एंड बी आर सब्स्टिट्यूट अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड विल बी। जी हाँ, बी का प्राइस क्या होगा, कीमत क्या होगी? तो ये दोस्तों डी होगा इसमें उत्तर, वस्तु ए के लिए मांग की कमी हो जाएगी। ओके, याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कतर एक कंट्री है दोस्तों। कतर निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वोच्च प्रति व्यक्ति उत्सर्जित करता है? यहाँ पे आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। कतर में निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति उत्सर्जन करता है गैस का? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों इट्स ए, कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्सर्जित करता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 38, सरकार बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए उधार ले रही है, इसका क्या असर होगा? गवर्नमेंट बोरोइंग टू फाइनेंस बजट डिफिसिट। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, इसका असर क्या होगा अगर सरकार बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए उधार ले रही है? तो आंसर होगा ब्याज दरों पर ऊपर की ओर दबाव डाला जाएगा, विल पुट अपवर्ड प्रेशर ऑन इंटरेस्ट रेट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? इनमें से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? कमेंट कीजिएगा। स्मॉल इंस्टाइन यानी कि छोटी आंत, ब्रेन यानी कि दिमाग, पेंक्रिया यानी कि अग्नाशय, या फिर लीवर? तो आंसर है इट्स अ डी, लीवर। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कीजिएगा। पूर्ण रोजगार का स्तर वह होता है जिस पर फुल एम्प्लॉयमेंट इज एट लेवल एट विच देयर इज। जी हाँ, आंसर है कोई आवर्ती बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, नो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, चलिए तो आपके यहाँ पे जितने भी उत्तर दिए हैं उनमें कितने उत्तर सही किए हैं आउट ऑफ 40, ये जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा आप लोग।
और जो भी मेरे भाई बंधु अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके टेस्ट दें, ज़रूर से खुद को जज करें कि कितनी तैयारी हो रखी है आपकी, ज़रूर से ज़रूर जाएं। ओके, अब आपको बता दें कि इसका PDF डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा और एक दूसरे को PDF शेयर कीजिए। क्या होगा उससे फ़ायदा, बैठकर अगर एक दूसरे से क्वेश्चन शेयर कीजिएगा PDF का, तो आपको फ़ायदा होगा कि क्वेश्चन ज़्यादा दिन तक याद रहेंगे आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको रट ही सकते हैं, पढ़ के ज़्यादातर क्वेश्चन याद नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए एक दूसरे के साथ ये बैठकर क्यूज़ करने का और एक दूसरे से क्वेश्चन पूछने का। चलिए दोस्तों, तो आज के सिनारियो में इतना ही था। हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।